हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स, जिसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इन सिंपल कॉन्जुगेटेड डाइईन, ट्राइईन एंड पॉलीईन्स। बिफोर वी कंसीडर द रूल फॉर डाइईन्स, ट्राइईन्स एटसेट्रा, it will be useful to explain some terms involved in discussing the rules. First is homoannular diene. इट इज़ अ साइक्लिक डाइईन। ये एक साइक्लिक डाइईन होगी विच कंटेन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इन द सेम रिंग, जो कि कंटेन करेगी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इन द सेम रिंग। फॉर एग्जांपल, ये कोई कॉन्जुगेटेड डाइईन है जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये अनदर एग्जांपल है। इधर भी जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लेकिन सेम रिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है heteroannular diene. It is a cyclic diene in which double bond in conjugation are present in different ring. ये एक साइक्लिक डाइईन है जिसमें कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे कॉन्जुगेशन में बट डिफरेंट रिंग्स में। फॉर एग्जांपल, ये डाइईन है कोई, इधर जो डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट है कॉन्जुगेशन में बट जो डबल बॉन्ड है वो डिफरेंट रिंग में है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट है एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इट इज़ अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ रिंग। फॉर एग्जांपल, ये कोई रिंग है जिसमें कि डबल बॉन्ड जो प्रेजेंट है इनसाइड द रिंग, जिसे हम बोलेंगे एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और जब डबल बॉन्ड जो है वो बाहर की तरफ होंगे रिंग से, तो उसे हम बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें कि दो साइक्लिक डाइईन है। रिंग ए में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो एंडोसाइक्लिक है, और जो रिंग बी में है वो भी एंडोसाइक्लिक रिंग है। लेकिन जब हम रिंग ए से देखें तो रिंग ए के बाद जो है वो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इट इज़ अ डबल बॉन्ड इन विच वन ऑफ द डबली बॉन्डेड एटम इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिंग सिस्टम। नेक्स्ट है बेसिक वैल्यू। फर्स्ट है पेरेंट वैल्यू। जब भी एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन होगा तो उसकी वैल्यू होगी 270 नैनोमीटर। फॉर होमोएनुलर कॉन्जुगेटेड डाइईन उसकी वैल्यू होगी 253 नैनोमीटर। एंड फॉर हेटेरोएनुलर कॉन्जुगेटेड डाइईन उसके लिए वैल्यू होगी 214 नैनोमीटर। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट्स। ईच अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू कंटेन 5 नैनोमीटर वैल्यू, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसकी वैल्यू होगी 5 नैनोमीटर। एंड ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, इसकी वैल्यू होगी 30 नैनोमीटर। नेक्स्ट है ऑक्सोक्रोम। जब भी कोई ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट होगा तब डिफरेंट ऑक्सोक्रोम के लिए डिफरेंट वैल्यू जो है वो दी गई है। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल्स। हम एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम की वैल्यू निकालेंगे फॉर 2,4 हेक्सा डाइईन। फर्स्टली हम चेक करेंगे कि कौन सी डाइईन जो है वो प्रेजेंट है, ए साइक्लिक है, होमोएनुलर है या हेटेरोएनुलर है। तो इधर जो है वो ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन प्रेजेंट है। हमने ये भी चेक करना है कि जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जब ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन होगी तो उसकी वैल्यू होगी 270 नैनोमीटर, और इसमें 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो है वो प्रेजेंट हैं, एक ये और एक ये। तो इनकी वैल्यू होगी, एक की होती है 5 तो 2 हैं, तो 2 × 5 = 10 नैनोमीटर। जब हम इसका सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 227 नैनोमीटर। नेक्स्ट हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालेंगे फॉर 1,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन। तो पेरेंट वैल्यू फॉर होमोएनुलर डाइईन है, क्योंकि इधर जो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है वो एक ही रिंग में प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू होगी 253 नैनोमीटर। 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो 2 × 5 = 10 नैनोमीटर, और 2 रिंग रेजिड्यू, मतलब इतना पोर्शन जो है वो कवर हो रहा है, तो ये 2 रिंग रेजिड्यू आ गई।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 5 = 10 नैनोमीटर। जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 273 नैनोमीटर। नेक्स्ट कंपाउंड के लिए हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्टली हम चेक करेंगे कि कौन सा डाइईन जो है वो प्रेजेंट है, होमोएनुलर है, हेटेरोएनुलर है या फिर एसाइक्लिक है। तो ये जो है वो हेटेरोएनुलर है, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कॉन्जुगेशन में, बट जो डबल बॉन्ड है वो डिफरेंट रिंग में है। तो पेरेंट वैल्यू फॉर हेटेरोएनुलर डाइईन इज़ 240 नैनोमीटर, मतलब इतना पोर्शन जो है वो कवर हो रहा है। तो इधर 4 रिंग रेजिड्यू आएंगे। तो 1 रिंग रेजिड्यू की वैल्यू होती है 5, तो 4 × 5 = 20 नैनोमीटर। तो टोटल कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगी 234 नैनोमीटर। नेक्स्ट कंपाउंड है, फर्स्टली हम चेक करेंगे कि होमोएनुलर है, हेटेरोएनुलर है या एसाइक्लिक है। तो इधर जो है वो हेटेरोएनुलर डाइईन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसकी वैल्यू होती है 240 नैनोमीटर, मतलब इतना पोर्शन जो है वो कवर हो रहा है। तो इधर कितने रिंग रेजिड्यू आएंगे, 1 2 3, 3 × 5 = 50 नैनोमीटर। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। जब हम रिंग बी से देखेंगे तो ये जो है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू होती है 5। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आ जाएगा 234 नैनोमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल है, फर्स्टली हम चेक करेंगे कि जो डाइईन है वो होमोएनुलर, हेटेरोएनुलर या एसाइक्लिक है। तो इधर एसाइक्लिक डाइईन जो है वो प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इधर हम रिंग को नहीं देखेंगे क्योंकि रिंग होमोएनुलर या हेटेरोएनुलर नहीं है। तो पेरेंट वैल्यू आएगी 270 नैनोमीटर। 2 रिंग रेजिड्यू आएंगे तो 2 × 5 = 10 नैनोमीटर। और 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि जब हम इस रिंग से देखेंगे तो एक के साथ जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसकी वैल्यू आएगी 5। तो टोटल आ गया 232 नैनोमीटर। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, जब भी इस तरह का कंपाउंड आएगा तब हम पहले चेक करेंगे कि होमोएनुलर है, हेटेरोएनुलर है या फिर एसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइईन है। इधर जो है वो हेटेरोसाइक्लिक और होमोएनुलर दोनों प्रेजेंट है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम, होमोएनुलर डाइईन को। तो होमोएनुलर कॉन्जुगेटेड डाइईन की वैल्यू आ जाएगी 253 नैनोमीटर। और रिंग रेजिड्यू वो होते हैं, मतलब कितना पोर्शन जो है वो कवर हो रहा है और कहाँ कहाँ से ये कट हो रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 रिंग रेजिड्यू है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 नैनोमीटर। और अब हम चेक करेंगे कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं। जब हम रिंग ए से देखेंगे तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये है, रिंग बी से देखेंगे तो एक ये है, और जब हम रिंग सी से देखेंगे तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये है। तो 3 × 5 = 15 एंड 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो 2 × 30 = 60 नैनोमीटर। तो टोटल आ जाएगा 353 नैनोमीटर। 2 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन मीन्स जो पेरेंट वैल्यू है वो होमोएनुलर है और होमोएनुलर से कितनी एक्सटेंड कर रही है कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक ये और एक इस वाले रिंग में, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो 2 आ गया। और एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की वैल्यू होती है 30। तो 2 × 30 = 60 नैनोमीटर।